नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम लेकर आए हैं समांतर सिनेमा और इस कार्यक्रम में हम हमेशा ही आपको कुछ बेहतरीन फ़िल्मों के बारे में या कोई नई नई फ़िल्में जो रिलीज़ होती हैं उनके बारे में बताते हैं। तो आज हम एक बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म पर बात करने जा रहे हैं जिसे अभी नेशनल अवार्ड मिला है। शॉर्ट फ़िल्म है और उसे बनाया है संतोष कुमार जी ने जो उसके डायरेक्टर हैं फ़िल्म के। फ़िल्म की पूरी टीम इस वक़्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो संतोष कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे रेडियो स्टेशन में। थैंक यू सो मच मैम रेडियो हल्द्वानी में बनाने के लिए। और मैंने जिस तरह से फिल्म को देखा या जो भी आपके सवाल होंगे जी, मैं चाहता हूँ बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने हमें यहाँ पर फ़िल्म दिखाई है, लगभग 20-25 मिनट की फ़िल्म है और बहुत ही सुंदर अनुभव फ़िल्म देखने के हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं तक भी वो एक्सपीरियंस पहुँच सकें, जब तक ये फ़िल्म पूरा रिलीज़ नहीं हो पाती है यूट्यूब वगैरह में, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में। तो उसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं इस फ़िल्म के एसोसिएट प्रोड्यूसर रजत जी। रजत जी, बहुत स्वागत है। हमारे श्रोता बहुत खुश हैं आज कि हमें हेलो हल्द्वानी के श्रोताओं को हम इस पूरी टीम से मिला पा रहे हैं। दोस्तों, मूवी का नाम है पाताल टी, तो इस फ़िल्म के नाम पर भी हम जाएँगे। रमेश जी हमारे साथ में हैं, जो कि लाइन प्रोड्यूसर हैं इस फ़िल्म के। रमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। संतोष जी, सबसे पहले आप बताइए कि फ़िल्म पहले तो कौन-सा अवार्ड इस फ़िल्म को मिला हुआ है और कब ये बनाना शुरू की थी? कितने वक़्त लगा इसको बनने में? ये फिल्म शायद ये जो आइडिया आया था, कंसेप्ट आया था, मेरे गांव के बगल में एक बूढ़े जी थे और उनकी अचानक से माने कि मरने से पहले वो पानी के लिए बार बार बोल रहे थे अपने जी, नाते आपका को। गाँव कहाँ है? थोड़ा-सा बता दीजिए जी। रुद्रप्रयाग जी। में जो दजुला कांडी पट्टी है, दजुला पट्टी, जिसमें 10 गाँव का एक वो है पूरा। अच्छा, अच्छा। वहाँ जी, से मैं बिलोंगिंग है मेरी। जी। एजुकेशन भी मेरी वहीं एक हिल स्टेशन पे छोटा सा चोपता है, वहाँ पे हुई है। जोगता से, अच्छा। तो गाँव में बहुत सारा आना जाना था, क्योंकि गाँव ओके। से हमारा अभी भी संबंध है। जी, जी, जी। तो वहाँ पे कहानियाँ, मेरे चाचा जी थे राजेंद्र सिंह रावत, जी। वो बचपन में हमें कहानियाँ सुनाते थे। हुँ, और फिर वो मैंने उनकी अभी भी कहानी सुनाने की एक हैबिट है, जो हुँ। उनकी घटनाएं होती हैं। हुँ, हुँ, तो उन्हें अचानक से उनकी, जब वो रिटायर हुए हुँ। फौज से, तो उन्हें एक दिन ये घटना मेरे को सुनाई कि यहाँ ऊपर एक बूढ़े जी हैं, हुँ, तो बोल रहे हैं कि पताल पानी चाहिए मुझे। गढ़ वाले में पानी हो गया, हुँ, और भूटिया भाषा में ती हो जाता है, वो पानी हुँ। को ती बोलते हैं हम। अच्छा, तो जैसे हम बोलते हैं कि पानी की प्यास लगी को हाँ, तीस लग गए, 30 हाँ, तो उसी बस 30 30 से से जो ही है ती वो निकला हुआ टी है। बना है। ती, जी। हाँ, ती, टी नहीं, ती टी ती टी ती। टी टी, वो हाँ। नेशनल अवार्ड में भी टी ही लिख दिया। तो अच्छा, वही जी। भूटिया। और पाताल से है कि मतलब पाताल लोक जो हम हाँ, कहें कि हाँ, पाताल लोक हाँ, में? जैसे नोले में पानी रिस के लिए आता है हाँ, ना हाँ, ऊपर, हाँ, हाँ, तो हाँ। नेचर पूरा अपना फिल कर देती है पानी, फिर हमें पानी देती है। तो बिल्कुल। नेचुरल फिल्टर है वो। जी। हम उस पानी को पीते हैं, तो पानी का एक मेमोरी बन जाता है आदमी के दिमाग में, जिस हुँ, जगह से वो बिलोंगिंग है उसकी। तो हुँ, पानी में जैसे हम पानी को पूजते हैं, या हुँ, शादी में भी जब गढ़वाल या कुमाऊं हो, हुँ, हुँ, हुँ। दुल्हन आती है, तो फिर धारे की पूजा सबसे पहले होती होती है। है, तो पानी का हाँ, बड़ा महत्व है अगर पानी का बड़ा पहाड़ी मैंने, हाँ। जनजीवन में अगर देखें। तो हमने वही ट्रेस करने की कोशिश करी कि इसकी हुँ, फिलॉसफी है क्या। हुँ, मैंने अचानक जब वो घटना घटी, तो मुझे ऐसा लगा कि पहली बार, क्योंकि हमारे यहाँ के बूढ़े मीठे हलवे के लिए बोलते, कोई बोलता है कि मीट हाँ, खिला दो, कोई मरते बोले समय। मरते समय, मरने से हुँ, पहले खूब हुँ, खाने का मन करता है, किसी का नहीं करता है। हुँ, पहली बार ही घटना घटी कि बोला मुझे पानी चाहिए, और तब मैं चले जाऊंगा इस दुनिया से। तो पहले मुझे थोड़ा हंसी आई, फिर मैं धीरे धीरे गया, तो फिर मुझे वैसे ही बहुत सारी फोक एलिमेंट, जैसे नीति में गए थे तो वहाँ ब्रह्म कमल लाने की परंपरा है हुँ, नीति में। हुँ, वहाँ जब पांडव या नृत्य होता है, तो ब्रह्म कमल लेने जाते हैं लोग, हुँ, हुँ, और वो पवित्र रास्ता माना जाता है। हुँ, अच्छा। उसी रास्ते पे वो पूरी पिक्चर शूट हो रखी है। हुँ, तो वो जो फोक का एक ब्लेंड होता है कि सिर्फ फूल को लेने के लिए सेलिब्रेट, माने कि पूजा रिचुअल निभाने के लिए आप हुँ, फ्लावर को लेने के लिए 17-16 हज़ार फीट पे जा रहे हैं। ओह! तो फिर आप ये माने उस चीज़ को आप बिल्कुल ऐसे ना लीजिए कि यार ये गाँव के लोग हैं और ऐवें ही कर रहे हैं, माने हुँ, कि जो हुँ, हमारा एक पढ़े लिखे लोगों का एक क्या है, बिल्कुल, बिल्कुल। एक ये जो मेंटालिटी। ज्ञान परंपराएँ बनी हैं, सदियों में बनी हैं और हाँ, बहुत कुछ है उनमें अगर बिल्कुल, जाएँ बिल्कुल, उस बिल्कुल। बारीकी तक तह आप उसको तक। एक नज़र में नेगलेक्ट ना करें उनको। हो सकता है बिल्कुल। माने कि ठीक है, आप उसको अंधविश्वास मानें। हुँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार वो है। लेकिन अगर हम हुँ, उसको एक्सट्रैक्ट करें, जैसे मधुमक्खी बहुत किलोमीटर दूर जाती है और उसके हुँ, बाद शहद निकालती है, तो बड़ा हुँ, एक लंबा सफ़र है। तो हुँ, जिन बुज़ुर्गों ने इन पहाड़ों को बसाया है, हुँ, जितनी उनकी परंपराएँ रही हैं, जितना भी उनका ज्ञान रहा है, हुँ, तो उस चीज़ को हमें ऐसे ही नहीं है 4 किताबें पढ़ कर के
जी, बिल्कुल, नकार देना बिल्कुल, चाहिए। तो बिल्कुल। वहीं से ये फ़िल्म आई। जी, जी, ये जी। एक बुज़ुर्गों का एक्सपीरियंस है। हुँ। मैंने तो सिर्फ़ इसको एक हमारी टीम तो में आप ऑलरेडी फ़िल्म डायरेक्टर पहले भी रह चुके हैं या ये आपकी पहली फ़िल्म है? ये मेरी पहली फ़िल्म अच्छा, तो है। कैसे आया कि इस फ़ील्ड में जाना है? आप क्या ये करते थे इससे पहले? मैं तो देहरादून में पढ़ता था। अच्छा, अचानक से मैं तैयारी कर रहा था वहाँ पे ओके। 2008 में। फिर अचानक से मैंने बहुत सारे डायरेक्टरों को पढ़ना शुरू करा वहाँ पे। हुँ, हुँ। और थोड़ा-सा जब मैंने पढ़ना शुरू करा लिटरेचर वगैरह रशियन, फिर मुझे लगा कि सभी का ऐसे ही होता है, थिएटर सीखना है, कन्फ्यूज़न होता है बहुत सारा। हुँ, हुँ। फिर दिल्ली गए, फिर एनएसडी के आस-पास प्ले देखे, फिर अच्छा, साउथ में काम किया, फिर ओके। मुंबई करा, फिर वापस आए। अच्छा, मुंबई में काम किया आपने, हाँ, साउथ में भी किया है? ओके, साउथ में भी काम किया है, जी, तेलुगु इंडस्ट्री में। ओके। उसके बाद फिर वापस आया तो जब पहाड़ घूमने लगा तो मुझे लगा कि यहाँ तो मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। अभी हुँ, भी नहीं जानता हूँ पहाड़ के बारे हुँ, में। हुँ, हुँ, जितना कोशिश था वही हुँ, करा मैंने बस। हुँ। तो जैसे कहते हैं कि अगर फ़िल्म आप कोई बना रहे हैं तो भई पैसा चाहिए सबसे पहले। हुँ। तो मतलब ये सब मजबूत था आपका कि आर्थिक बेस जो था? आर्थिक तो वही है पहाड़ में, या तो किसी के पापा टीचर होंगे, किसी के हुँ, पापा आर्मी वाले हुँ, होंगे, हुँ, हुँ। तो वो तो कभी इस फ़ील्ड में जाने के लिए जी, जी, जी। बोलते ही नहीं है। तो फिर इस फ़िल्म को बनने में कितना बजट लग गया आपका और लगभग-लगभग अ, अगर सहयोग? लेबर लेबर कॉस्ट ज़्यादा है पहाड़ में, आप एक मकान बनाने जाते हैं तो आदमी की पूरी ज़िंदगी की नौकरी की 75 हुँ, इनकम मकान में चली जाती है। बिल्कुल। आप ये लगाइए कि अगर हमने फ़िल्म बनाई होगी, हुँ, तो उसमें जो लेबर कॉस्ट है, हुँ, जो लड़के वहाँ तक चढ़े हैं, हुँ, जिन्होंने पूरी फ़िल्म को बनाने में पूरी मैं तो सिर्फ़ एक वो था कि ये करना है, हुँ, मेहनत तो इन्होंने करा। जैसे ये रजत था, हुँ, ये 2 साल तक मेरे साथ लगातार घूमता रहा। हुँ, फिर वो मेरे चाचा जी का लड़का माने रमेश था घर में, हुँ, और ये असल में सारे स्किल ये भी जानता है। जैसे ये गाड़ी चलाना ये भी जानता है, हुँ, वो भी जानता है, वो हुँ, सोल्डरिंग भी करता है। तो ये इन लोगों ने पूरा प्रोडक्शन सँभाला। हुँ, हमारा बैटरी का कैमरा का बैटरी नीचे गिर जाता था, सोल्डरिंग ये करता था। हुँ। फिर जैसे ये था तो इसको ऐसा था कि जो थक जाता था उसको ले जाना, उसको रेस्क्यू करने का पूरा काम अच्छा, इसके पास था। अच्छा। बच्चे अच्छा का तो आपको ब उस कहानी से आइडिया आया कि इस पर मैं फ़िल्म हाँ, बनाऊँगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल, उसके बिल्कुल। बाद फिर अमल में लाना कब से शुरू किया? स्क्रिप्ट सबसे पहले लिखी हाँ, होगी? हाँ, हाँ। बॉम्बे वॉम्बे में घूमे तो फिर वहाँ हाँ। ऐसा लगा कि मैंने कि बिना हम लिखेंगे नहीं तो फिर बनाएँगे क्या? तो वही है हुँ, कि फ़िल्म बनाने के लिए सबसे पहले आपका राइटिंग स्किल बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए, हुँ, जो हुँ, हमारे यहाँ बहुत मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने ये फ़िल्म बनाई तो मैं इसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। हुँ, मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं, हुँ, जिनके पास मेरे से ज़्यादा अनुभव है, हुँ। लेकिन हमें कभी सही ट्रैक नहीं मिला उनको कभी-कभी। बिल्कुल। जब उनको सही ट्रैक मिलेगा तो शायद वो मेरे से बेहतर बहुत सारे लोग और बढ़िया बना सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो स्क्रिप्ट आपने लिखी, कितना वक़्त लगा स्क्रिप्टिंग में? स्क्रिप्टिंग में बहुत मैंने शुरुआत का ड्राफ्ट तो ये होता है, वो बंद कमरे में होता हुँ, है। हमने हुँ। घटना सुनी बंद कमरे में लिखी। उसके बिल्कुल। बाद जब रजत मेरे साथ था जी, लगातार, जी। तो लगभग-लगभग हमने कम से कम 1.5 साल ट्रैक करा इन पे। हुँ, जितने भी विज़ुअल आप देख रहे हैं, हुँ। वो सन के हिसाब से मैंने ट्रेस करा। इसमें एक भी लाइट का यूज़ नहीं करा हमने। और इतना सुंदर जो हाँ, लाइटनिंग है, हाँ। बिल्कुल नेचुरल। हाँ, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे हुँ, पास टाइम था। हुँ, हुँ, हुँ। तो हमारे तो पास स्क्रिप्ट पूरी हुई तो उसके बाद फिर आप ये था कि लोकेशन क्या होगी? हाँ, लोकेशन तो क्या होगी? लोकेशंस के लिए फिर क्या गया? कितने लोग आपने जोड़े? फिर और शुरू लोकेशन में जब में आपने अपना आइडिया शेयर किया तो मतलब ऐसा मज़ाक तो नहीं लगा कि मज़ाक कर रहे हैं या सीरियसली ये काम? तो वही बताएगा। हाँ, 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 हाँ। फिर उसके बाद रमेश जुड़ा, जी। फिर बिट्टू और जो सिनेमेटोग्राफर था वो भी आ गया था। हुँ, हुँ, हुँ। फिर इनके साथ 2 चक्कर हमने लगाए पूरे लोकेशन पे। हुँ, फिर रमेश भी आया, उससे पहले हम दोनों जा चुके थे उन हुँ, लोकेशनों पे हर मौसम में। उसके बाद फिर 4 लोग जुड़ गए क्योंकि बिट्टू लॉकडाउन हो गया था, वो मुंबई से आ चुका था। हुँ, हुँ, ये भी अपनी जॉब छोड़ के घर पे आ गया था। हुँ। तो फिर हम 4 लोग गए और सारी लोकेशनों को हमने ट्रेस करा ओके, ओके। लगभग-लगभग। तो ऐसा जो लोकेशंस दिखाई हैं, ऐसा पहाड़ तो हमने नहीं देखा था अभी तक, है ना? इतने मतलब विशालकाय पहाड़ एकदम और मतलब इस तरह की लोकेशंस, इतनी सरसराती हवा चल रही है, बिल्कुल नेचुरल। हुँ, तो बहुत सुंदर लोकेशंस हैं, इनको ढूँढने में कितना वक़्त लगा? मालूम था यहाँ इस तरह का एरिया है या फिर पहली बार आप लोगों ने भी एक्सप्लोर किया? पहली बार एक्सप्लोर किया था हमने 2018 से 19 से शुरू किया था हमने। हुँ, हुँ। तो हमें लगभग 1.5 साल लगा लोकेशन ट्रेस करने में। अच्छा। मतलब 1.5 साल तक इन्होंने शन की टाइमिंग देखी कि किस तरीके से है। हम ये रुद्रनाथ में भी शूट हुए हैं इसका, और कुछ नीति में हुआ है शूट। हुँ, हुँ। तो लगभग-लगभग हम लोग जहाँ पे हमने शूट किया है वहाँ पे हम लोग 2-3 बार रेकी करके आए थे। पूरा अच्छा, 1.5 साल तो लग गया था, और स्क्रिप्ट लिखने में भी लगभग-लगभग हमें साल भर लगा, तो 2.5 साल के आस-पास समय लगा। पूरी फ़िल्म को पूरे फ़िल्म बनाने हाँ, में हाँ, बनाने तक मतलब शूट करने तक में हमें 2.5 साल पूरा लग ढाई गया। साल लग गया। तो हुँ, आधा टाइम तो इसमें कोविड में चले गया होगा? हाँ, बहुत सारा हाँ, टाइम तो हुँ। उसमें खराब हो तो हम गया। कह सकते हैं कि कोविड की उपज है ये फ़िल्म एक तरह की?
हाँ, हमारी लोग वहाँ 4 से लौटे भी थे मुंबई से और थोड़ा हाँ, एक फुर्सत का वो माहौल असल भी में था था। कि कभी बन नहीं पाई थी हुँ, उससे पहले हुँ। मैं फ़ीचर फ़िल्म बना रहा था। अच्छा। वो भी वहीं से उसी घाटी में शूट कर रहा था मैं, नीति घाटी में। अच्छा, पहले भी आप कर उनको रहे थे। 6 महीने मैंने ट्रेन करा था। हुँ, वो तो हमारे यहाँ के ताऊ जी थे। ओके। वो भी चाचा जी की दुकान में ही आते थे। अच्छा। मैं देहरादून गया एक्टर ढूँढने के लिए, वहाँ मेरे को एक्टर नहीं मिले, क्योंकि हुँ, जो देहरादून का जो स्ट्रक्चर है वो पहाड़ का स्ट्रक्चर हो ही हुँ, नहीं सकता है। पहाड़ी हुँ, स्ट्रक्चर अलग है। जो दिन हुँ, भर काम करते हैं, मेरी बॉडी भी पहाड़ी एक है, बिल्कुल। पता चल जाता है। लेकिन हुँ, जो शहर में जिसका बॉर्न है, उसके चेहरे से पता चल जाता है ये बिल्कुल, पहाड़ बिल्कुल, का, बिल्कुल, माने हो बिल्कुल। सकता है उसकी बिलॉन्गिंग हो। लेकिन जो हुँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप है बिलॉन्गिंग वो लगभग हाँ, सभी की होगी। हाँ, बिलॉन्गिंग तो सभी की जैसा होगी। लेकिन लेकिन जो वही है। टेक्सचर आएगा वो तो नेचुरल पहाड़ के हार्ड लाइफ में आएगा, बिल्कुल, वो बिल्कुल। दिख तो जाता फिर है। आपको लगा कि वहीं के पात्र जो हैं लेने हाँ, चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। कितने पात्र हैं इस पूरी फ़िल्म में? इस फ़िल्म में तो मुझे लग रहा है 3 काफ़ी कम है, दादाजी का रोल है, दादी है उनकी हाँ, दादी हैं। पोता है और हाँ, एक वो एक है। जो आचरी के समय वो जो व्यक्ति प्रकट हाँ, होता है, एक वो हाँ, है, हाँ। बस इतना ही रोल है। वाह! इतना ही अच्छा, है। बाकी हिडन में कितने लोग हैं इसमें प्रोड्यूसर जैसे लाइन प्रोड्यूसर हो गए, ईडन एसोसिएट में ये प्रोड्यूसर हैं? एसोसिएट प्रोड्यूसर है, जी, लाइन प्रोड्यूसर हैं, उसके बाद आपके साथ एडिटर हैं, जो डायरेक्टर हैं एक और? डायरेक्टर मुकुंद हो गए, जी, फिर उसके बाद दिव्यांशु है, जी, एक गजेंद्र रौतेला जी हैं, जी। वो अभी सेकंड यूनिट कैमरा उसका करा हुआ उसने। अच्छा। उसके अलावा लड़का था हुँ, और जिन्होंने जो आचरी का रोल करा, उन्होंने सारा जो आर्ट का सामान है उस एरिया में, जो हुँ, हाई माउंटेन में, हुँ। उन्होंने सारा प्रोवाइड करा हुआ हमें। तो अच्छा। हमारे यहाँ ऐसा था कि जिसके पास 4-5 स्किल थे, उन लोगों का मैंने यूज़ करा है। हुँ, अब वो थोड़ा ये हो गया कि पहली फ़िल्म में ये होता है ना कि कई सालों से मैं बना रहा हूँ, तो हुँ, इन सबको ये था कि यार बननी चाहिए। हुँ। तो तब सब लोगों ने आकर के कभी ये नहीं बोला कि पैसा चाहिए या क्या क्या चाहिए। तो अच्छा, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा एक एक पॉज़िटिव वो था कि हमें किस तरह से फ़िल्म बनानी चाहिए। फ़िल्म हुँ, बनाने से पहले हमें ह्यूमन को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हुँ, जिस गाँव में हम जा रहे हैं, तो सबसे पहले ऐसा नहीं होता कि हम अपनी मेंटालिटी लेके वहाँ जाएँ। हम क्या करते हैं, कहानी शहर में लिखते हैं पहाड़ के बारे में और वहाँ हुँ, जा कर के उसको थोपते हैं। हुँ, मेरे साथ ये हुआ कि मैंने कहानी लिखी, मैंने पहाड़ से ही ली, फिर हुँ। बंद कमरे में लिखी, फिर उसको जा कर के वहाँ अप्लाई करा कि अप्लाई ये यहाँ किया। एप्लीकेबल है, इस हुँ, ज्योग्राफी पे नहीं है। हुँ, हुँ, वो हुँ। नेचर देखे, फिर उसमें थोड़ा-सा मैंने कोशिश करी है कि आप वो चीज़ दिखाने की कोशिश करी है जो पहाड़ में आप नंगी आँखों से जो कुछ देखते हैं, वो मैं नहीं दिखाऊँगा कभी। हुँ, मेरा अभी भी वो अपने से टास्क है कि मैं वो पहाड़ आपको दिखाऊँगा, जो आपने सिर्फ़ सुना होगा, हुँ। अपनी दादी से, अपनी नानी से, अपने क्या दादाजी से। क्या बात है! और इमेजिनेशन जब आप करेंगे तो आपको जैसे ही मेरी फ़िल्म दिखेगी तो वो दादियों वाला इमेजिनेशन आपको आ जाएगा क्या कि हाँ, बात ऐसे है! चलते हैं। तो बिल्कुल। ये सिनेमा पहले आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। अभी हमें का लग जो रहा था कि हाँ, कोई ईरानी फ़िल्म हम देख रहे हैं बड़ी खूबसूरत-सी, अच्छा, क्योंकि वहाँ की बहुत फ़िल्में देखी हैं। ओके। तो पहले हम बहुत सारी बातें अभी करेंगे, उससे पहले मैं चाहती हूँ कि सार एक कहानी का आप लोग हमारे श्रोताओं को बता दें, जो दर्शक इस वक़्त हमें देख रहे हैं। हुँ। एक कहानी का सार बता दीजिए कि होता क्या है? कहानी की स्टोरी क्या है? कहानी में तो एक दादा और पोते की कहानी है, जी। जिसमें जो दादा एक ख़ास तरह का पानी चाहता है और हुँ, पोता उसको अ, खोज रहा है हुँ, हाई माउंटेन में। हुँ, कभी जहाँ उसके दादा बकरी चुगाने जाते हुँ, होंगे, हुँ, शेफ़र्ड थे वो। हुँ, तो अब वो बच्चा उसको ट्रेस कर रहा है, लेकिन वो ट्रेसिंग दादा की पुरानी है, पास्ट में है। हुँ, अब वो फ्यूचर में उसको ट्रेस कर रहा है। हुँ, अब वो उसको ढूँढ पाएगा, नहीं ढूँढ पाएगा, उस पानी को जो उसके दादा को चाहिए। क्योंकि हुँ, उसको पता भी नहीं है कि एग्ज़ैक्ट उस मेरे दादा की मेमोरी में वो पानी है कौन? और हुँ, उसने उसके बारे में सुना है कि वो पानी इतना बढ़िया होता है। जैसे अमूमन हम सुनते हैं वहाँ ऊपर एक आचरी रहती है, या लेकिन हम उसको ट्रेस नहीं करते, हम सिर्फ़ सुनते हैं उसको। हुँ। तो पहली बार एक बच्चा जा रहा है जो उसको ट्रेस कर रहा है, तो वो ट्रेसिंग उसकी मिल पाएगी उसको या नहीं मिल पाएगी, ये तो कहानी बच्चा है। निकल पड़ता है घर से, हाँ, एक लोटा लेकर तांबे का। बिल्कुल, बिल्कुल। और हुँ, तांबे का लोटा भी उसमें मेटाफर है, हुँ, क्योंकि लोटे में पानी नहीं आ सकता है। ये मैं आज इसलिए बता रहा हूँ, ये मैंने कभी बताया नहीं। और हुँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग सवाल नहीं पूछते हैं कि भई लोटे में तो पानी आ ही नहीं सकता है। हुँ। यानी कोई बंद डिब्बा ही ले जाएगा उसमें। हाँ, तो गिर जाएगा, हाँ, वो हाँ। गिर जाएगा, इतनी चट्टानों हाँ, पे जा रहा है, तो लोटा भी उसमें एक सिंबलिज़्म का काम बिल्कुल, कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि उस तरह के लोटे ही यूज़ किया करते थे हाँ। दादाजी लोगों के दौर तो पे तो ये ट्रेसिंग है उसमें कि जब आग नहीं होती होगी पहाड़ में, हुँ, अगर प्लेन में होती होगी आग, हुँ, तो वहाँ तो आसान है। लेकिन अगर पहाड़ों में आग नहीं होती है, अकेले का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बारिश है आपके में, और जब आग लेने आप जाते होंगे, अगर 100 साल पहले अगर आग में जब आपके पास माचिस नहीं हुँ, रही होगी, हुँ, हुँ, माचिस तो बहुत बाद में इन्वेंट हुई, हुँ, उससे हुँ, पहले तो अकेला होता था, हुँ, फिटिंग होती थी, सफ़ेद गारे होते थे, मारते थे हुँ, उससे। अगर सपोज़ मैंने वो फिटिंग जलानी किसी को नहीं आती है, नहीं हुँ, सीख पाया, बहुत बड़ा स्किल तो नहीं है, हुँ, पर आप गौर कीजिए आपके हाथ पे छूट जाए और आप उस आग को लेने के लिए 1.5 किलोमीटर दूर चले जाएँ, हुँ, तो आप बताइए उस दौर में कितनी डिफ़िकल्टी हो, तो वो ट्रेसिंग वही है उसमें भी। ओके, तो उस तरह का आपको इतना इमेजिन तो करना पड़ेगा और वो बिल्कुल। रियलिटी तो मुझे लगता है इमेजिनेशन से भी ज़्यादा
पास होती होगी। तो इस तरह से ये फ़िल्म बिल्कुल, तो फिर वो जाता है पहाड़ी चढ़ हाँ, के चढ़ अंदाज़ा हाँ, लगा रहा है, वो बिल्कुल। हाथ में थूक के भी वो हाँ, वो तो आइडिया रास्ता लगा कि हाँ, कौन-सा रास्ता रास्ता कहाँ जाना जाना है है, करके। कन्फ्यूज़न है। उसके बाद फिर जैसे ही उसको मिलता है वो तालाब, वो हुँ, पानी, तो वैसे ही आपने क्या दिखाने की कोशिश की है? कौवे बहुत सारे आसमान में अब वो बोल रहे जैसे हैं। वही है कि जब ये फ़िल्म मैं शहरों में दिखा रहा हूँ, हुँ, प्रॉब्लम ये हो रही है कि जितने भी लोग फेस्टिवल समझ हमें ये था कि अब और अच्छे फेस्टिवल हमें क्लिक होगी फ़िल्म हुँ, में। हुँ, होती है हर आदमी का। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे यहाँ की परंपराएँ हैं, जो रिचुअल हैं, हुँ, जो उनकी फ़िलॉसफ़ी है, इन पे भी बहुत काम नहीं किया गया है। हुँ, या काम भी किया गया है तो ये विज़ुअली पहुँचे नहीं है बड़े हुँ, हुँ, यूरोप के मार्केट में, या लोगों ने हिमालय को समझा है लेकिन विज़ुअली उतना नहीं पहुँच पाया ओके, वो। ओके। तो मुझे लगता है मेरी फ़िल्म वहाँ पे भी लैग हो गई। अगर मैंने ये फ़िल्म आज बनाई है तो हो सकता है कि आने वाले बच्चों की फ़िल्म अगर इससे बेहतर बनेगी तो उनके लिए थोड़ा-सा रास्ता क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आसान हो गया। अब उनको क्या पता है कि कौवे ऐसे आते हैं तो उसका सिंबलिज़्म क्या होता है। हाँ, बिल्कुल, अगर बिल्कुल। आछिरी आती है तो उसका सिंबलिज़्म क्या है। हुँ, तो वो सब चीज़ तो हम जानते हैं। जब मैंने पहाड़ में ये दिखाई हुँ, और जो कभी स्कूल नहीं गए थे, हुँ, उनको ज़्यादा मेरी फ़िल्म समझ में आई। ओह! तो इसका ये मतलब है कि क्या मैं बात कभी है। ये नहीं बोलता हूँ कि मेरी फ़िल्म पढ़े-लिखे आदमियों को समझ में आ जाए। मैं ये बोल रहा हुँ, हूँ कि वो अगर कोई बंदा डीएम भी होगा, हुँ, एसडीएम भी होगा, उसने आईएएस की तैयारी करी होगी, हो सकता है उसका विज़ुअल सेंस ज़ीरो वो ना समझ पाए मेरी फ़िल्म को। हुँ, और हो सकता है एक सुदूर गाँव में बैठा हुआ जिस हुँ, बंदे ने कभी स्कूल नहीं गया, वो मेरी फ़िल्म को उससे ज़्यादा बेहतर समझ पाएगा। तो हुँ। विज़ुअल जो परसेप्शन है मुझे लगता है वो बहुत पढ़ के नहीं आता है, बिल्कुल, बिल्कुल। और एक्सपीरियंस वो के किसी में भी आ सकता है। वो किसी में भी हम आ ईरान सकता की है। फ़िल्में हाँ। देख रहे हैं तो हमें वहाँ के हाँ, हाँ, रिचुअल्स बहुत हाँ, मालूम नहीं है, हाँ, लेकिन हाँ। हम सेंस लगा लेते हैं बोलते क्योंकि हैं। हम उस तरह हाँ, से सोच बिल्कुल, पा रहे बिल्कुल, हैं बिल्कुल, बिल्कुल। सोच पा रहे हैं। तो फिर आपने दिखाया कि कौवे बहुत सारे बोल रहे हैं वहाँ हाँ, पर, हाँ, हाँ। तो अपशगुन का एक प्रतीक था कि दादाजी अब नहीं बिल्कुल, रहे, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो पानी भर लेता है लेकिन उसके हाथ से लोटा छूट जाता है नीचे ना, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये वही, बताने वो की छूट ही कोशिश जाता की है है। कि चले गए जी, दादाजी जी, और जी, इस जी। तरह से। तो फिर कितना कठिन था इतने ऊँचे पहाड़ों तक कैमरा पहुँचाना, वो सब इतना सारा तामझाम कई सारा होता होगा फ़िल्में बनाने के लिए, हाँ, हाँ, हाँ। तो वो सब कितनी कठिनाई आई? वो तो सब यही बताएँगे, मैंने भी थोड़ा बहुत अच्छा, कठिनाई अच्छा, झेली है। अच्छा, अच्छा। रजत आप कुछ बताइए? रजत ना? हाँ, हुँ। रजत हाँ। हमने वैसे इतना ज़्यादा तामझाम इकट्ठा किया नहीं था क्योंकि हाँ, हमें बेसिकली हमें पहले से ही पता था कि हमें बहुत मिनिमम मतलब मिनिमम सामान लेके ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि हुँ, ट्रैक थोड़ा टफ था। हुँ, तो इसलिए हमें मतलब एक ट्राइपॉड था, लेंस की एक पेटी थी और छोटा-सा कैमरा से शूट किया था हमने, हुँ, हुँ। ब्लैक मैजिक 6 के से। अच्छा, तो वो छोटा-सा कैमरा है। तो लेंस की पेटी मतलब अलग-अलग रेंज के हाँ, लेंस रखे अलग-अलग के होंगे? रेंज या बस तो यही अच्छा, चीज़ थी और कुछ खाने के लिए छोटा-मोटा सामान। ओके। तो तो जैसे सुबह जाते थे, शाम वापस आते थे, ऐसा कुछ होता हाँ, था या सुबह स्टे हाँ, हम लोग सुबह 4 बजे निकल जाते थे। हाँ, उसके बाद सारे दिन भर वहीं रहते थे क्योंकि हमें ना लाइट के हिसाब से वो था। तो दिन काम भर में करना तो हम था। लोग मतलब दिन भर ये डिस्कशन करते थे, किस तरीके से लेने थे और फिर हम सुबह की लाइट और शाम की लाइट में ही शूट करते थे। क्या फिर बात शाम है! को हम लोग वापस आते थे। अच्छा, तो सुबह तड़के उतनी जल्दी आप लोग पहुँच जाते थे ऊपर? हाँ, पहुँच अच्छा, जाते थे। मतलब तो सुबह आप लोग नीचे जो गाँव दिखा रहा है, उस गाँव में स्टे किया था आपने? हाँ जी, गमसाली गाँव में हमने स्टे गमसाली किया हुआ गाँव है। में, चमोली के हाँ, नीतीमाणा। नीति नीति वैली में। नीति हुँ, नीति से 3 पहले गाँव गाँव दिखा है। रखे हैं 3 इसमें। गाँव हुँ, हैं। हुँ, हुँ। इसमें जो कमरा है वो मलारी का है, अच्छा, जो गाँव दिखाया है वो कोसा है, हुँ, और जो लोकेशन है हुँ। पहाड़ की वो गमसाली है और रुद्रनाथ है। रुद्रनाथ है। अच्छा, ओके। तो लगभग शायद रुद्रनाथ का कितना है ट्रैक लगभग हुँ, हुँ। 24 किलोमीटर अच्छा, वन साइड। वन ओके, साइड। ओके। तो रमेश जी आपका क्या-क्या रोल रहा है? आप क्या-क्या करते थे? आपने जो बबल्स आपने बताया कि लोटे में बहुत प्यारे से बबल्स आ रहे हैं जैसी फ़िल्म शुरू होती है, जी तो मुझे लगा कि ऊपर से धारे का पानी टपकता तो नहीं दिख रहा था कि कुछ बूँदें टपक रही हैं, ऐसा लग जी रहा था। मैं एक्चुअली मेरा जो था मैं आईटी फील्ड से हूँ, हुँ, जॉब भी आईटी फील्ड से करता था, तो इस चीज़ का मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था। हुँ, जो ये लोग गाइड करते थे हुँ, वो चीज़ हम लोग करते थे। हुँ। बस ये था कि स्किल है तो उसको क्या करते थे, अप्लाई करते थे। अप्लाई करते थे और हो भी जाता था। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये चीज़ें आपने रही क्या हैं। किया? कुछ अपने बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को। क्या मैंने करते हैं आप? कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स किया और मैं नोएडा में जॉब करता था। कोरोना अच्छा। काल में मैं 2 महीने रहा, स्टे किया। कंपनी वालों ने फ़ोर्स किया कि भाई काम करना पड़ेगा, जाना हुँ, पड़ेगा, कोरोना काल में ऑफ़िस जाना पड़ेगा। हुँ। तो मुझे लगा कि यार सारे लोग घर चले गए, एक मैं ही हूँ सिंगल, हुँ, हुँ, कि जो हुँ। 2 महीने से लेटा हुआ 2 महीने सैलरी मिला मेरे को लेटे-लेटे, अच्छा, लेकिन अच्छा। कभी-कभार होता था कि यार जाओ। हुँ, और फिर इंटरेक्ट होता था पुलिस वालों से, हुँ। जो कि ऑलरेडी बाहर घूम रहे होते थे कि भाई हुँ, इनसे तो सबसे ज़्यादा कोरोना फैलने का हुँ, हुआ है। तो हुँ। मुझे लगा यार खतरा है, जब सारे गाँव चले गए, तो आप तो भी घर मुझे पे आ भी गाँव गए। जाना चाहिए, हाँ, क्योंकि पैसा तो ज़िंदगी रहेगी, पैसा तो बाद में भी कमा लेंगे। तो आप थोड़ा लेट आए लेकिन हाँ, आप भी हाँ, खा गए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो घर आते ही फिर संतोष जी से हाँ, मुलाकात हुई? भाई से हाँ, ये सारे लोग आ गए थे, तो हुँ, इनसे मुलाकात हुई। इन्होंने बोला भाई अब, क्योंकि उस टाइम जब मैं जॉब में था, तो हुँ, उन्होंने बोला कि लोकेशन हंटिंग के लिए जा रहे हैं हम लोग। तो हुँ, उस टाइम भी मैं इनके मेरे को घूमने का बहुत शौक है, हुँ, तो उस टाइम भी मैं इनके साथ में गया। हुँ,
लेकिन मैं उस नजरिए से नहीं गया था कि मूवी का कि ये तो इनका अपना वो है सोच, हर एक बंदे की अपनी अपनी सोच होती है, तो इनका अपना सोचना था। मैं उस नजरिए से कि भाई मेरे को घूमने का शौक है, आज भी यहाँ ओके, बैठा हुआ हूँ तो ओके, मुझे घूमने का शौक है, मैं इसलिए यहाँ बैठा हुआ हूँ, ओके। स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ। मुझे ये नहीं है कि यार वहां अब जाना कुछ है, इनसे काम आ मिल गया हाँ तो और बढ़िया है। वो और बढ़िया है। तो हुँ। इसी उसमें मैं 2018 में इनके साथ रुद्रनाथ ट्रैक, और उस टाइम हमने हैवी स्नोफॉल हुआ था और गाँव वालों ने हमको मना कर दिया था कि भाई मत जाओ, और आप हुँ। लोग क्या है कि गाइड या तो गाइड लेके जाओ, और पहले तो अवॉइड करो क्योंकि वो वहाँ आप लोग गुम हो वो जाओगे या सेब का कंसेप्ट वहीं से है। हाँ अच्छा, सेब सेब वाला। हाँ, हुँ, हमको एक रास्ते में ना एक सेब मिला, हाँ। वो क्या बोलते हैं वहाँ पे, पितरधार। पितृधार। हुँ। तो वहाँ पे एक सेब रखा हुआ था किसी ने, तो वो ऐसे लग रहा था कि किसी ने फ्रेश पेड़ से तोड़ा और यहाँ पे रख दिया। तो अच्छा। एक्चुअली एटमोसफेयर में इतना कूलिंग है, इतना ठंडा कि फ्रिज भी फेल है नेचर के सामने, कुछ भी चीजें, लाइट फेल है, कुछ भी चीजें हैं। तो वहां से वहां पे मिला, हमने उसको खाया, जबकि जनरली बोलते हैं, डराते हैं लोग कि यार ये हाँ। देवी देवताओं के लिए चढ़ाए हुए हैं, पूजा हुआ है, हाँ। पूजा हुआ है, तो इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। हुँ। लेकिन ट्रैक में चल रहे हैं तो होता है वो भूख जी। लगी। भूख तो लगी। कहानी में उसको ऐड इसीलिए हाँ, किया इसलिए वो कि ऐड वो एक किया। किस्सा वो था। ऐड इसलिए किया गया है कि वो परंपरा हम सिर्फ चढ़ा देते हैं उसको, हुँ। और हम उसको क्या करते हैं, हमारे बुजुर्गों ने इसलिए चढ़ाया हुआ कि भाई कोई बंदा भूला भटका यहाँ पे आएगा, हुँ। या वहाँ पे पूजा हो रही है, कुछ आपको दिख रहा है। हुँ। जैसे खड़पतवार का देवता बोलते हैं, खड़पत्या हमारी एक जगह है, खड़पत्या आ गया, तो खड़पतवार का देवता जो बनाते हैं कि भाई सबसे पहले जंगल को चढ़ाना है, ठीक है। तो वहाँ पे भी वो जो ट्रैक कर रहे थे, उन्होंने वो सेब रखा। तो वो सेब मुझे लग रहा है कि जब हमने खाया 4 लोगों ने, तो हम 1.5-2 किलोमीटर चल पाए उसकी वजह क्या से। बात है, क्या बात है। तो वो मुझे ऐसा लगता है ये चीजें रहती है कि जब हम नेचर को हमने इतना ओह! एक्सपेक्ट नहीं करा हुआ है ना, बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। बुजुर्गों ने इतना ज्यादा उसको वो करा हुआ है, दोहा है, उसके साथ संबंध भी बनाया। सिर्फ दोहा नहीं है, आजकल तो आदमी सिर्फ दो रहा है उसको, दूर है बिल्कुल। लेकिन वो उसके साथ एक उसका एक रिलेशनशिप है, इको बिल्कुल, रिलेशन। बिल्कुल। तो वो जो सेब का वो था, वहां से आया कि अरे पूजा वहीं पे होती है जहाँ पे पानी होती है। माने कि अगर आप कहीं छौल छितर पूजने भी जा रहे हैं, तो आप देखते हैं धारा कहाँ पे होगा, पानी कहाँ पे आ रहा है, नदी कहाँ पे आ रही है। तो वहाँ पे वो ट्रेसिंग पॉइंट है कि अब सेब मिल गया है तो पानी भी जरूर मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहाँ पे जो ट्रैक होता है, क्या वो बात पॉइंट है। है, उस सिनेमा माने फिल्म का पॉइंट है कि यहाँ से क्या आपको मिल जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। तो फिर आपका रोल क्या-क्या रहा फिर फ़िल्म में, और क्या-क्या चीज़ें? फिल्म में रोल ज्यादा कुछ खास रहा नहीं, बस ये था सपोर्टिंग था कि हम लोग मैं ड्राइव अच्छा। एक तो ड्राइव करने का था कि 3 हाँ। गाड़ियां थी अपने पास, ओके। 3 4 व्हीलर और 2 2 व्हीलर, तो सबको गाड़ी आना चाहिए था, वो कंपलसरी था, क्योंकि उसमें कैमरा इक्विपमेंट यूनिट वगैरह और बाकी अपना खाने का सामान सारा सब कुछ चल रहा था, ओके। तो वो करना था। बाकी बीच में कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ गई, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आ गई, जैसे कैमरे में कुछ प्रॉब्लम आ गई, बैटरी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उसको लेके आए, फिर जोशीमठ आए, क्योंकि मेरे पास मल्टीमीटर तो था नहीं। मैंने कहा मिलाने के लिए मिला दूंगा मैं इसको, बट प्रॉब्लम ये अगर ये शॉर्ट हो गया तो पूरा काम खराब हो जाएगा, उसके लिए फिर दिल्ली दौड़ना पड़ेगा। तो मैंने उससे अच्छा ये करते हैं कि इसका प्लस माइनस का मेरे को पता नहीं, मल्टीमीटर मेरे पास है नहीं, तो इसको एक काम करते हैं, इधर जोशीमठ नियरेस्ट मार्केट है, नियरेस्ट भी क्या था 80 किलोमीटर या 60 किलोमीटर, तो नियरेस्ट तो नहीं होता वो, बट था कि यार अब दिल्ली से तो नियरेस्ट ही है वो, तो कम से कम रिस्क नहीं लेते हैं, एक दिन होल्ड करते हैं, एक दिन लंबा चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लेके चलते हैं। जोशीमठ में जो भी कैमरे खराब हुए वो वो बैटरी वहाँ पे बार सही बार किए। फॉल हो जाती थी, अच्छा। और जो जहाँ पे वो बैटरी लगता था, मैंने जहाँ से चार्ज होना था, हाँ। कैमरे ने चलना था, वो पॉइंट टूट जाता था। तो बार बार ये सोल्डर इसने साथ रखा हुआ, सोल्डरिंग ये करता है, तो ये बार बार सोल्डरिंग कर रहा था उस फोन में, अच्छा। क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि उस माउंट बैटरी को लगा सके। अब तो माउंट भी आ रहा है उसमें, अच्छा। लेकिन वो जो सिनेमेटोग्राफर था उसने थैली बना रखी थी बैटरी को होल्ड करने की। अच्छा। तो 70 डिग्री के उस पर चल रहे हैं तो बैटरी नीचे गिर जा रही। तो कैमरा में हमेशा अपने पास रखता था लेंस को, क्योंकि मुझे पता था अगर ये कहीं गिर गया या इसने गिरा दिया तो मुझे फिल्म बाद में बनानी पड़ेगी, पहले मुझे वो ट्राइपॉड वगैरह रखने के लिए स्पेस मिल जा रहा था इतनी ऊंची पहाड़ी में? कोशिश करी गई। अच्छा। तो वो ट्राइपॉड 30-40 किलो का था लगभग, मुझे लग रहा है ना, इतना अच्छा, तो था। इतना हैवी था। तो ये माने कि ये अब ये है कि भाई ये बच्चे को ले जाना, ओके। पूरा संभालना क्रू को, या जैसे रमेश का काम था कि पहले वो चले जाता था आगे, माने कि हमारे क्रू से पहले वो चले जाता था, फिर इनमें दिव्यांशु रोतेला पीछे था, तो उसका भी ये स्किल था कि वो बच्चे को, जैसे बच्चा थक जाता था तो उनको संभालना, जैसे खाना लाना उसके लिए, क्योंकि वो तो 3 बार चढ़ रहा है वन शॉट लेते हुए, और मैं तो एक ही जगह से नीचे, हम थोड़ा हंस भी रहे थे क्योंकि फन भी होता है फिल्म में। अगर आप बिल्कुल सीरियस हो रखे हैं तो उसको बोलते रहे ऊपर चढ़ना, फिर तिरछा चढ़ना, तो वो बच्चा तो बार 3 बार चढ़ रहा है उस पर ट्रैक,
हम तो चलो 300 मतलब किलोमीटर बहुत सारे टेक लेने पड़ रहे हाँ, होंगे। हाँ, टेक तो लेने पड़ेंगे। अगर वो अच्छा। ऑर्गेनिक वे में नहीं जाएगा तो तो फिर उस पहाड़ी में चढ़ने वाली शूटिंग में कितना वक़्त लगा होगा? वो तो लगभग 3 दिन 3 साढ़े दिन 3 दिन दिन में, कंप्लीट किया। 3 दिन 3 में दिन कंप्लीट वहाँ है। लगा है हाँ, जिस पे वो गमसाली बच्चा में और हाँ। 4 दिन हमें रुद्रनाथ लगा है अच्छा, और 3 दिन फिर वहाँ पे मलारी गाँव में, जहाँ हमने अच्छा। घर के अंदर का शूट किया। ओके, घर के अंदर ओके। है। तो करीबन 15-20 दिन? हाँ, 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 जिसमें 17 से 17 हमारे 9 दिन तो सिर्फ ट्रैक में लग गए, सिर्फ चलने में। हम लोगों ने कम से कम 250 किलोमीटर ट्रैक किया इस फ़िल्म के लिए और बच्चे ने 350 से ऊपर। ओह! वो भी मतलब बार-बार 10-12 दिन। दिन में। फिर तो हमारा ये था कि विजुअल इतना इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि हुँ, क्योंकि यहाँ बोलियां बहुत हैं, कुमाऊनी बोली है, फिर गढ़वाली, फिर हुँ, जौनसारी है। ये हुँ, तो मेन फिर भी है, उसके अलावा बहुत सारी बोलियां हैं, बहुत हुँ, सारे ट्राइबल कम्युनिटी है यहाँ पे। हुँ, तो पहाड़ की तो पहाड़ी चाहे फ्रांस में हो, माने कि यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि पहाड़ का मैंने खासकर देखा उत्तराखंड या हुँ, हिमाचल को तो मैं नहीं जानता हूँ। हुँ, यहाँ के लोग हैं हमारा पहाड़ बहुत खूबसूरत है। हुँ, अरे पहाड़ियाँ कहीं भी ऐसा खूबसूरत ही हैं, पहाड़ियाँ कहाँ खराब है। बिल्कुल। माउंटेन के आदमी हर जगह वही होता है, चाहे हुँ, जापान के माउंटेन आ देखो। तो जो हुँ, ये एक तरह का फेक जो चला रखा है ना लोगों ने हुँ, कल्चर के नाम पे कि हमारे पहाड़ खूबसूरत है। अरे हुँ, पहाड़ खूबसूरत नहीं, उससे ज्यादा डिफिकल्ट है वो। सही बात है। और वहाँ ह्यूमन रिलेशनशिप और डिफिकल्ट है। हुँ, वहाँ इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आप हुँ, उस चीज को क्यों नहीं दिखा रहे हैं? हुँ, तो बहुत सारे कई सालों से मुझे लग रहा है कि जो ये ठेकेदारी जो चल रही है या जो हुँ, इस तरह की परंपरा बिल्कुल। संस्कृति को बचाने के नाम पे, मैं बोला संस्कृति को बचाओ मत, हुँ, संस्कृति को रिवाइव यानी कि उसको आप कल्चर हुँ, रिवाइव होता है ना। सही बात है। आप इतनी सारी टेक्नोलॉजी आएगी तो आपके स्किल बढ़ेंगे, रिवाइव होगा। तो मेरा बिल्कुल, मेरा बिलीव उसमें है कि मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। हुँ, मैं कौन होता हूँ इसको बचाने वाला, या मैं मेरे को जो चीज मैं तो उन बुजुर्गों से लेके मैंने कहानी बना दी। बिल्कुल, और आप ये बिल्कुल। बताओ छोटी सी कहानी है ये, हुँ, और इसने मेरे को कहाँ से कहाँ हमारे स्किल को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी तक कहाँ-कहाँ इसको आप दिखा चुके हैं, इस ये फ़िल्म को? कोरिया साउथ कोरिया में देखी गई मॉस्को, फिल्म, उसके बाद मॉस्को रशिया में देखी गई, हुँ, इटली, टेररिस्ट, फिर इटली में गई, फिर उसके बाद कनाडा में गई, हुँ, फिर इफ्फी गोवा जो भारत का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल होता है, हुँ, फिर लास्ट में अभी जो इंडिया का राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है नेशनल अवार्ड, जी, जी, जी। जिससे कि ज्यादातर लोग बिलीव करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक बिलीफ सिस्टम ये भी है कि हुँ, जब कोई बड़ा अधिकारी हुँ, बोलेगा फिल्म के बारे में, हुँ, या कोई मंत्री बोलेगा या कोई तभी ऑथेंटिक इंटेलेक्चुअल माना बोलेगा जाएगा। तब ऑथेंटिक माना हाँ, जाता है वो। तो ये वाला फ़िल्म फेस्टिवल क्या था? किस नाम से होता है? जो कौन सा? नेशनल फ़िल्म नेशनल फेस्टिवल? फिल्म फेस्टिवल। अच्छा, ये तो तो हर इसमें साल क्या होता है। शॉर्ट फ़िल्में ही आती हैं या नहीं, इसमें 2 कैटेगरी होती है। नॉन हाँ, फीचर कैटेगरी में हमारी हाँ, फ़िल्म है, ओके। फीचर कैटेगरी में जो पूरी फीचर फीचर फ़िल्में फ़िल्में जो होती हैं, होती चाहे वो हैं। तेलुगु फ़िल्में हों, ओके, तमिल हों, ओके। जैसे आलिया भट्ट को वो हाँ, मिला मिला बेस्ट। तो उसी हाँ, फंक्शन में आप लोग वही भी गए फंक्शन थे? है, हाँ। उसमें अच्छा, उसमें हमारा नॉन फीचर फ़िल्म कैटेगरी में बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड ओके, मिला। ओके। तो कैसा लगा आपको उस वक़्त क्षण कैसे थे और लगा कि और क्या आप बेहतर करना है? एक ये थोड़ा-सा ये होता है कि नेशनल अवार्ड का ये हो जाता है कि वो एक सर्टिफ़िकेट भी चाहिए। बिल्कुल, माने बिल्कुल। कि आप नेशनल अवार्ड लेके आए हैं तो थोड़ा-सा ये ऑथेंटिसिटी मिल हाँ, जाती है। ऑथेंटिसिटी मिल जाती है, और क्योंकि पब्लिक डायरेक्ट उससे जुड़ी हुई है। मेरे हुँ, लिए तो मैं ये कहूँगा कि हमने फ़िल्म बनाई और हुँ, हमने वो विज़ुअल उतारा है। हुँ, हमें तो अवार्ड उस दिन मिल गया था जब हम फ़िल्म बनाए, हमारा तो बहुत मामूली सा क्रू है, या हुँ, मेरा भी कोई फ़िल्म का बैकग्राउंड नहीं हुँ, है। हुँ, मैं सिनेमा स्कूल से नहीं हूँ। मैंने तो हुँ, फ़िल्में देखी हैं, फ़िल्मों में काम किया तब जाके। और हुँ, मेरे साथ वो क्रू था जिसने कभी सिनेमा उतना देखा भी नहीं है, हुँ, और जिसने कभी सिनेमा पहली बार फ़िल्म के सेट पे आया है। चाहे हुँ, वो एक्टर हो, चाहे वो। तो हुँ। सारे लोकल लोगों ने प्रोडक्शन करा इसमें। प्रोडक्शन करने के बाद जब इसमें रसूल पुक्कट्टी जुड़े, जो हुँ। स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए जिनको ऑस्कर मिला, ओह! अच्छा। उन्होंने साउंड कर रखा है इसका। अच्छा, अच्छा। और पाताल लोक और जो तुम्बाड जो फ़िल्म आई है, हुँ, उनकी एडिटर ने इसको एडिट करा हुआ है। अच्छा। तो वहाँ पे हमको रिवॉर्ड मिल गया था। तो वहाँ आपको उनसे सपोर्ट मिला। हाँ, हमने फ़िल्म उनको भेजा तो उन्होंने खुद बोला कि फ़िल्म को मैं एडिट करना चाहूँगा। अच्छा, माने अच्छा। कि उनके असिस्टेंट जो पूजा पिल्लई है, उन्होंने वाह! एडिट करा, लेकिन सुपरविज़न उनका था। ओके। तो उन्होंने बोला कि लग नहीं रहा है पहली बार किसी ने फ़िल्म डायरेक्ट करी है, ओह ऐसा लग रहा है कि वाओ! क्या है। तो तो फिर ऐसे लोग बचे हैं अभी जो थोड़ा अच्छी चीज़ों को नहीं, वो सराहते सब हैं जगह है। और उसके लिए निःशुल्क भी काम करने को तैयार हैं। हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी, जी। मैंने कहा अगर आप अच्छा काम हुँ, करेंगे तो हुँ, बॉम्बे तो हब है। आप हुँ। बॉम्बे को डिनाई नहीं कर सकते हैं। हुँ, वहाँ तो पूरे इंडिया का सबसे हुँ। क्रीम जा रहा है, बिल्कुल, टैलेंटेड। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे आईआईटीज़ के बाद लोग चले जाते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। विदेशों में काम करने के लिए, वैसे बिल्कुल, ही जितने भी फ़िल्म स्कूल से पढ़े हुए हैं या जिनके बहुत सारे स्किल्स कई सालों से हैं, मुंबई में काम करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुंबई को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे प्रोडक्शन डेवलप करना होगा तो हुँ, आपको टेक्निकली
उनसे ही वो लेनी पड़ेगी। यहाँ पे हुँ। टेक्निकली कुछ साउंड है ही है नहीं। ही नहीं, बिल्कुल। अच्छा, एक है कि फ़िल्म सिटी जैसे बनाने की माँग हो रही है, बाहर से लोग आए मुंबई से यहाँ पे फ़िल्में शूट की चले गए, हाँ, है ना? तो केवल इतना भर ही नहीं रह जाए उत्तराखंड, हाँ, हाँ। यहाँ का अपना चीज़ भी निकल कर फ़िल्म आए और सिटी बना के होगा क्या? हाँ, हाँ, हाँ। पहले फ़िल्में तो बननी शुरू हो हुँ, जाएँ। हुँ, अभी हुँ। तो कुछ-कुछ फ़िल्में अभी मुझे लग रहा है कि आ रही हैं उत्तराखंड में। जैसे हमारी शॉर्ट फ़िल्म आई, फिर 1-2 शॉर्ट फ़िल्म और भी आई हैं यहाँ। हुँ। बहुत सारी देख रहा हूँ मैं कि जो नए यूथ हैं वो बिल्कुल, उनकी बिल्कुल। फ़िल्में आ रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, ज कितना बजट लगा इस फ़िल्म में? आप लोग इसको बताते हैं कि नहीं बताते हैं? बताते हैं कुल अच्छा, हमारी फ़िल्म का लगभग शायद 10 से 11 लाख रुपए तो अच्छा। सिर्फ़ बनाने में लगा। ओके। वो भी उसमें लेबर कॉस्ट नहीं है। उसमें अच्छा। लेबर कॉस्ट किसी को मैंने दिया नहीं, सिर्फ़ हुँ, टेक्निकल में बहुत कम लोगों को दिया है कि मुझे हुँ, लगा कि यार इसको मिलना चाहिए। हुँ। ये अब और लोगों ने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि वो हम कोई भाई है, ओके, कोई दोस्त है ओके। और वो इसलिए भी जुड़े हुए मैंने इसलिए भी मैं उनको जोड़ के रखा हुआ कि हम माने कि मुझे लगता है उनके अंदर स्किल्ड है, वो हुँ, सिनेमा में काम कर सकता है यहाँ हुँ, का कोई भी हुँ, बंदा और हुँ, सिनेमा हुँ, सिर्फ़ वो नहीं है, वो एक प्रोडक्ट है। हुँ। उस प्रोडक्ट को अगर बढ़ाया जाएगा तो इकोनॉमी भी जनरेट होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी तो अभी बेशक आपने वैसे ही किया हो लेकिन फ्यूचर में हाँ, उसका कुछ ना कुछ हाँ, परिणाम बिल्कुल, बिल्कुल, मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। रजत कुछ अनुभव और सुनाना चाहेंगे आप अपने फ़िल्म की जुड़े हुए? अनुभव तो यही है कि बेसिकली पहले हम लोग ना शॉर्ट फ़िल्म नहीं फीचर फ़िल्म बना रहे थे। हाँ। तो 2018 में हमारे जो मेन जो जिनके उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है वैसे हम लोगों को भी। हुँ, तो उनकी 2018 में डेथ हो गई थी। हुँ। तो फिर हम लोगों ने वो थोड़ा वो आइडिया नहीं हो पाया। कौन, क्या नाम? कोल्ड डेथ के नाम से हम एक फ़िल्म बना रहे थे। ओके। तो जो हमारे पहले एक्टर थे तो उनकी डेथ हो गई थी 2 अक्टूबर 2018 जैसे को। गाँव में होता है ना, जैसे अच्छा। कभी भी जाते हैं, आपको पता नहीं मैंने तो बहुत ऑब्ज़र्व करा है, गाँव में जब किसी भी बुढ़िया से मिलते हैं, किसी भी जिनके माँ-बाप छोड़ के जा चुके हैं, हुँ, तो मतलब उनको जैसे गढ़वाली में बोलते हैं, कुमाऊनी में बोलते हैं कि अरे दादी क्या हो रहा है, कैसी हो तुम? तो वो हुँ, बोलते हैं कि यार ज्यों रवि हर्षि महते। हुँ। माने कि ये गढ़वाली में एक शब्द है कि माने कि मुझे यमराज भी नहीं आ रहा है मेरे को लेने के हाँ, लिए, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल, हाँ। क्योंकि वो उनका हो चुका है, वो ये चाहते हैं हम जाना चाहते हैं। अब हुँ, एक आदमी जाना चाह रहा है लेकिन जा ही नहीं रहा है, हुँ। उसके ऊपर फ़िल्म थी। अच्छा, एक आदमी चाह रहा है कि मैं मर जाऊँ, ओके, लेकिन वो मर ही नहीं रहा है। ओके। तो बन नहीं पाई फिर वो? उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, अच्छा। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि उससे पहले बहुत सारे लोग बोलते थे कि सिनेमा के लिए आपको एक्टिंग सीखनी होगी, सिनेमा के हुँ, लिए आपको थोड़ा कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में जाना होगा, हुँ, एडिटिंग डिपार्टमेंट में जाना होगा हुँ, और मुझे लगता है कि सिनेमा के लिए सबसे पहले जीवन में जाना होगा। क्या आपको बात लोगों है। से मिलना पड़ेगा, बिल्कुल। सिनेमा वहाँ से आएगा। टेक्नीक तो बाद में आई ना, हुँ, कहानी तो बहुत पहले की है। बिल्कुल, बिल्कुल। ह्यूमन जो साइकोलॉजी है, अगर हुँ, पहाड़ में अब मेरी फ़िल्म जैसा जैसे आपने फ़िल्म देखी बोला कि ये ईरानियन टेक्सचर पर हुँ, मेरी फ़िल्म को आप जब देख रहे हो तो उसमें थोड़ा-सा ना ईरान के फ़िल्मों में थोड़ा-सा एक वो आता है, क्या बोलते हैं एक यथार्थ जिसे रियलिज़्म बोलते हुँ, हैं। हुँ, मेरी फ़िल्म में थोड़ा-सा आपको लगा होगा कि मैजिक जैसा कुछ एक हो रहा हुँ, है। तो हुँ। हमारे यहाँ वो है। तो मुझे लगता है कि इसीलिए आपको दिख रहा है। सीखना चाहिए, ईरान से हुँ, आपको सीखना चाहिए, कोरिया से, आपको सीखना चाहिए यूरोप की फ़िल्मों से, अपने देश में जितनी भी अच्छी फ़िल्म बना हुँ, रहे हैं। हुँ, लेकिन आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा अपने यहाँ की लाइफ़ में। बिल्कुल। उनकी थोप फ़िलॉसफ़ी क्या कुछ है? भी बाहर का थोपा नहीं हाँ, जा थोपा सकता नहीं है। जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो संतोष जी, आगे की क्या प्लानिंग है? आप क्या-क्या आगे के लिए अभी फीचर फ़िल्में लिख रहा हूँ और एक लव स्टोरी है, अच्छा, हिमालयन एक लव जी। स्टोरी है लेकिन फिर इस ये फ़िल्म तो बोलती नहीं है हुँ, और वो फ़िल्म बहुत ज़्यादा बोलेगी अच्छा। और वो पूरा जो यहाँ का जो एक बोलते हैं ना जैसे पहाड़ों में क्या प्रॉब्लम है कि लोग बोलते हैं पहाड़ी लोग बहुत भोले होते हुँ, हैं, हुँ, पहाड़ी लोग बहुत अच्छे होते हैं। हुँ, मुझे लगता है पहाड़ी लोगों की फ़िलॉसफ़ी बहुत ही ज़्यादा मकड़े की जाले की तरह होती है। हुँ, वो अच्छा। इतनी उलझी हुई है हुँ, कि वो चाहे शहर में कितना लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हुँ, होंगे, हुँ, अगर उनके घर में एक मकान होगा, हुँ, उस मकान में 4 भाई होंगे, हुँ, अगर एक भाई बहुत अच्छा स्किल्ड अच्छा काम कर रहा हुँ, होगा और हुँ, 2 भाई गाँव में मर रहे होंगे, हुँ, हुँ, तो वो अपना दीवार देने के लिए तैयार नहीं है वो। हुँ, आज भी वो खेतों के जो जहाँ पत्थर पड़ा हुआ है, वो बंजर पड़ चुके हैं, हुँ, क्योंकि वो देना ही नहीं चाहता, उसका वहाँ आज भी झुकाव है हुँ, और वो आदमी मर रहा है वहाँ पे। तो जो हमारा जो इकोनॉमी है हुँ, जो जिस समाज से हम आ रखे हैं वो इतना ज़्यादा इकोनॉमिकली कंजेस्टेड था या ह्यूमन रिलेशन उसमें ये है कि ऊपर का कमरा किसी और का, हुँ, नीचे का कमरा किसी और भाई का, इधर का कमरा किसी और का। अब ये बनाना चाह रहा है तो वो दीवार तोड़े तो यहाँ तो घास पे गाली-गलौज हो जाती है बिल्कुल, पहाड़ में। बिल्कुल। उड़े तो उड़े के लिए भी है हाँ, जहाँ। वो दिन भर माने हुँ, 4 बजे शुरू हो जाएगी औरत हुँ, बोलना, आज थोड़ा कम हो चुका है। पर हुँ, हमने देखा है कि औरतें ऊपर छत में जाकर दिन भर गालियाँ दे रही गालियाँ हैं। देती हैं, तो बिल्कुल। ये हमारी परंपरा है और ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव है। हुँ, लेकिन ये आप ये नहीं बोलेंगे पहाड़ी लोग तो हुँ, गाली नहीं देते हैं, वो हुँ, दिन भर गाली देते हैं। हुँ,
और ऐसी गालियाँ देते हैं कि वो सुनना भी नहीं चाहेगा अब तो आदमी लोग सुन रिकॉर्डिंग के भी साधन हो गए, रिकॉर्ड भी कर लेते होंगे रिकॉर्ड भी कई कर लोग। देते हैं। तो हाँ। जिन लोगों का यहाँ पहाड़ों में भ्रम है कल्चर के नाम से हुँ, कि पहाड़ी बहुत बढ़िया होते हैं, पहाड़ हुँ, बहुत खूबसूरत होते हैं, हुँ, पहाड़ की जो लोग हैं वो बहुत जटिल हैं, हुँ, क्योंकि वहाँ इकोनॉमी बहुत जटिल थी। हुँ, इकोनॉमी आज सुलझ चुकी है क्योंकि आपके पास बहुत संसाधन आ चुके हैं। बिल्कुल, तो मुझे लगता है यहाँ तक जाने, यहाँ एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत है ज़रूरत है। और तब जाके पहाड़ियों को खुद पता चलेगा कि हम किस गड्ढे में हैं। हुँ, देन क्या वहाँ से बात बाहर आ है। जाएँगे। तो बिल्कुल नए अंदाज में आप सोच रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इसको अमल में भी लाएँगे। तो बहुत शुक्रिया आप सभी का, संतोष जी, रजत जी और थैंक यू, रमेश थैंक जी। यू, थैंक यू धन्यवाद सो जी। मच। और बहुत आप लोगों को मशक्कत करनी पड़ी यहाँ आके, थोड़ा-सा दिक्कतें हुई नहीं, नहीं, बहुत नहीं, सारी, कोई उसके दिक्कत लिए हम नहीं। क्षमा चाहते हैं। नहीं, और आप लोग आते रहें हमेशा ही, ये रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, जनता का रेडियो है, ज़रूर, आम ज़रूर, लोगों का रेडियो है। ज़रूर। तो यहाँ से कुछ न कुछ आप बताते रहें। तो बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही। बहुत-बहुत जी, धन्यवाद। जी, 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 बहुत-बहुत जी। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है जिसकी पहुँच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर-दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, इंस्टा अकाउंट है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो संतोष जी के साथ में, रजत के साथ में, रमेश जी के साथ में अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।